हर हर महादेव। एक बार पुनः मैं भारत खंडे में आपका स्वागत करता हूँ। बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। जीवन में कोई यदि किसी से मिल रहा है और उससे उसका लगाव हो जाता है, साल 2 साल 4 साल या फिर ज़्यादा या फिर कम ही, तो अगर किसी से किसी का लगाव हुआ है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो ये मिलन जीवन भर मिलने के लिए होना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने प्रश्न किया कि जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों, बिछड़ गए, अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो मिलने का संजोग बनाया ही क्यों गया परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो क्या ब्रह्मांड ने गलती की या मेरी कोई गलती थी जिसकी वजह से मुझे जिससे मेरा लगाव था उससे अलग होना पड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों। जब बिछड़ ही जाएंगे तो मिलते क्यों हैं, यही प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग ढूंढते रहते हैं और बहुत लोगों के दिलो दिमाग में जद्दोजहद चलता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमियां होती हैं, बिछड़न हो जाती है, टेलीफोन पे बात होनी बंद हो जाती है, मुलाकातें भी बंद हो जाती हैं, लोग दूर हो जाते हैं और दूर सुदूर रह करके एकाकी जीवन जीते हैं या किसी दूसरे के संबंध में आ जाते हैं। तो आज इसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, 2 बातें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि जो जीवन है ना, बड़ा ये पेचीदा जीवन होता है, इसको समझ पाना कठिन होता है। आप कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और जन्म मृत्यु के इस फेरे में लगातार फंसते जाते हैं। जिससे आपकी मुलाकात हुई, जो भी व्यक्ति आपसे मिला, उसका पूर्व जन्म में भी आपके साथ संबंध था। ऐसे ही कोई किसी से नहीं मिल जाता है और ऐसे ही कोई किसी से मुलाकात होकर के उसका लगाव या उसका अपनत्व या उसका प्यार जो है एक दूसरे के प्रति नहीं हो जाता है। कुछ तो पहले रहा होगा और हर क्रिया जो होती है ना, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो आपकी जो एक क्रिया होगी इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण है पूर्व जन्म का संबंध। पहले से आप संबंधों में थे। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या पहले से संबंध थे तो क्या ये संबंध टूटने के लिए ही था? हाँ, टूटने के लिए ही था, क्योंकि कार्मिक संबंध में आप थे। तो जब मैं कहता हूं कि कार्मिक संबंध, तो लोग पूछते हैं ये क्या होता है। बहुत से लोग जानते हैं कार्मिक संबंध क्या है, लेकिन बहुत से लोग उसका जो है अंत तक नहीं जान पाते हैं कि कार्मिक संबंध का कारण क्या है। हम किसी से मिले हैं तो क्यों मिले हैं, क्यों छूटे हैं, क्यों बिछड़े हैं, ये सब नहीं पता कर पाते। पूर्व जन्म में जब किसी के साथ आपका संबंध होता है तो उसके साथ जो भी व्यवहार, जो भी आचार विचार आप करते हैं, जो भी एक्टिविटी उसके प्रति रहती है, बुरी या भली, उसी के अनुसार से जो है आपका इस जन्म में मिलन होता है। और कार्मिक संबंध वो संबंध है जिसमें बुरे कर्म जितने होते हैं उन्हीं कर्मों का प्रकटीकरण होता है। वो व्यक्ति जो आपके कार्मिक संबंध में आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपको सबक सिखाने के लिए आता है, क्योंकि पूर्व में उसके साथ आपने वैसा व्यवहार किया था। तो इसीलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो कार्मिक संबंध होते हैं उसमें लगाव तो होता है, बड़ा आकर्षण होता है, एक दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन नहीं, यह आकर्षण जो होता है ना, ये छद्म और छल होता है। वास्तव में आपको सबक सिखाने के लिए वो आकर्षण बढ़ रहा है। इसमें स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता हो ही नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि स्थिरता क्यों नहीं हो सकती? पूर्व में वो स्थिरता नहीं थी, पूर्व में भी उसी तरीके के क्रियाक्रम आपने किए थे। तो जो हिसाब किताब था ना पूर्व जन्म का, उसी को चुकता करने के लिए आया है या आई है। और जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं हो जाएगा तब तक वो आपके संबंधों में बनी रहे, आपको अस्थिर करेगी, अशांति फैलाएगी, तीव्र अशांति होगी, उथल पुथल होगी पूरे जीवन में। आप उसके साथ रहेंगे, लगाव आपका बना रहेगा, लेकिन जब तक उसके संबंध में आप रहेंगे, कार्मिक संबंध के, तब तक अशांति रहेगी, मन में व्यथा रहेगी, पीड़ा रहेगी, दर्द रहेगा, दंश रहेगा, तकलीफें भी रहेगी, उलझन रहेगी। वो आप चाहेंगे कि मेरी उलझन खत्म हो, लेकिन वो उलझन खत्म नहीं होगी।
उलझन क्यों नहीं खत्म होगी? इसलिए कि कार्मिक संबंधों में लेन देन का हिसाब होता है, पुराना जो हिसाब किताब होता है उसको चुकता करना होता है। जब तक वो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर नहीं लेगी या कर नहीं लेगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी उससे। और जिस दिन आपका पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा, उसी दिन पूरी ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा, पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और ऊर्जा के समाप्त होते हुए आपसे अलग हो जाएगी, विलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों? तो इसीलिए मिलाया था कि आपको उस चीज़ का सबक देना है, आपको सबक सिखाने के लिए वो आया है, आई है, जिसकी वजह से जो है आप अपने को जान सकें कि मैंने भी इस तरीके के कर्म पहले किए हैं, उसका भुगतान करना है। और जब तक उसको आप भुगत नहीं लेंगे तब तक वो घटना आपके साथ घटित होती रहेगी। उसका ऊर्जा का क्षरण तब तक नहीं होगा जब तक कि आप पूरी तरीके से उसका भुगतान नहीं कर देंगे। तो इस तरीके से ये टॉक्सिक होता है, जीवन में अस्थिरता लाता है, और पूरी तरीके से अस्थिर ही जीवन हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें आकर्षण बड़ा तीव्र होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो उन लड़कों से, उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, और ये देखिए लड़के लड़की की ही बात नहीं है, आपने जीवन में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति मिलता है वो आकस्मिक आपकी मदद कर देता है, या कोई भी व्यक्ति मिलता है बड़ा सुंदर सुशील शब्द होता है, लेकिन उससे आपको दुराव हो जाता है। क्यों होता है? जो मदद कर रहा है वो भी हिसाब किताब चुकता कर रहा है, जिससे आपका दुराव हो रहा है, पूर्व जन्म में आपके संबंधों में होता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो ये सर्किल है ना, जहां आप जन्म लिए हैं, जिस जिस जगह पे आप जाते हैं, ऐसा नहीं कि एकाएक आप जाते हैं, पूर्व जन्म में वहां आप जा चुके हैं, और जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं पूर्व जन्म में उन लोगों से मिल चुके हैं। ये क्रियाक्रम आपका लगातार चलता रहता है। तो दो बातें यहाँ याद रखना, यदि किसी से आप मिले हो, बिछड़न हो गई है, तो कार्मिक संबंधों के कारण बिछड़न हुई है, और कार्मिक संबंधों के कारण ही आप उससे बंधे हैं। लेकिन अब क्या है, कार्मिक संबंधों ने ही आपको जो है दूर कर दिया, वो सबक सिखाने आया था। जैसा सबक, उस रिश्ते की ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी तो वो अपने आप दूर हो जाएगा, वही सबक सिखाने आया है। दूसरा, सोलमेट, जिसको कहते हैं कि आपके आत्मा का संबंध, पवित्र संबंध, ये जीवन को दिशा देने वाला संबंध, ऐसा संबंध जिससे आपको गति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगा, उल्लास मिलेगा, वो संबंध। उस संबंध में जब आपको बंधना होगा तो आपका सोलमेट आपके नजदीक आएगा। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति कार्मिक संबंधों के चलते जितने दिन तक भुगतना होता है उतने दिन तक भुगतता है, मतलब दंश, पीड़ा, दर्द, तकलीफ और जो भी परेशानियां हैं उस दौर से गुजरता है, मतलब टॉक्सिक जीवन जीता है। और जब वो ऊर्जा क्षरण हो जाता है, मतलब उसका संबंध जो है टूट जाता है, बिलगाव हो जाता है, तो उसके बाद दूसरी एनर्जी आ जाती है जो सोलमेट होती है। और जब सोलमेट आती है तो उसके साथ आनंद आता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, और उसके साथ जीवन जीने में टॉक्सिक जीवन नहीं होता है, वो स्थिरता ली हुई होता है, पूरी तरीके से स्थिर। क्यों? इसलिए वो आपका सोलमेट है। कंफर्ट महसूस करेंगे आप, निश्चित कंफर्ट महसूस करेंगे, और कंफर्ट जोन में आने के बाद आपका जीवन उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और जीवन लगातार उन्नति करते करते एक चरम पर पहुंचेगा, और जीवन का आनंद और जीवन के महत्व को आप समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शांति और सुरक्षा के लिए जो आपका सोलमेट है ना, ये शांति सुरक्षा के लिए होता है। ये आपको शांति देगा, ये आपको सुरक्षा देगा, आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा, आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएगा, आपको दिशा देगा जो है। तो मैं ये कहता हूं कि यदि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ, चाहे पुरुष पुरुष के साथ, जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई सहयोगी है, कोई मित्र है, वो अगर आपका कार्मिक संबंधों के नाते उसका जुड़ा हुआ है तो उसको टूट जाने में ही भलाई है। अगर वो टूट गया है तो आपका कार्मिक संबंध खत्म हो गया है, निश्चित तौर पे खत्म हो गया है। इसलिए आनंद और स्थिरता के लिए आपको अपने सोलमेट के साथ अपने जीवन को गुजारने की तरफ, दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कार्मिक संबंध से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। और कार्मिक संबंध से छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए, जब आप पूर्व जन्म में कोई कर्म करते हैं जो कुकृत्य के रूप में, मतलब विजातीय तत्व के रूप में होता है, जो कि मतलब हम आप कह सकते हैं इस बात को कि वो अच्छे कर्म नहीं होते, तो उन कर्मों का भुगतान करने के लिए इस जन्म में जब वो आता है या आती है या कोई भी आएगा जो है, तो उससे आपके अंदर एक पेशेंस लेवल डेवलप होना चाहिए, क्षमा का भाव। जब आप कहते हैं कि अब हम इसके जितने भी टॉक्सिक, मतलब जितना भी जीवन को टॉक्सिक किया है इसने, और जितना भी जीवन में यातना, दिक्कत, परेशानी, जो कुछ भी मुझे झेलना पड़ रहा है, ये अब समाप्त हो जाए, और मैं क्षमा करता हूं उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उस समय को, सबको मैं क्षमा करता हूं। तो उसी क्षमा के भाव में ही जो है आपका पूर्व जन्म का जितना भी कृत्य होता है, जो विकर्म के रूप में हुआ था, वो समाप्त हो जाता है। तो पहली चीज आप याद कर लें, यदि आपके साथ एक ही चीज की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, कोई व्यक्ति आपके साथ
लगातार घाटा कर रहा हो, दिक्कत पैदा कर रहा हो, तो पुनरावृत्ति है। किसी स्थान विशेष से आपको घाटा हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, या किसी भी जगह पे आपको कोई नुकसान हो रहा है लगातार, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह आपका जो है कार्मिक संबंध है उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ, उस पदार्थ के साथ, या किसी भी चीज के साथ। तो उससे आपको मुक्ति चाहिए, तो क्षमा का भाव। आप वस्तुओं में भी ज्ञान होता है, उनके लिए भी आप क्षमा करें कि हे पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति जो भी है, कोई लड़का है लड़की के आकर्षण में है, वो अगर उसको टॉक्सिक कर रहे तो उससे भी क्षमा करें, उससे आप दुराव ना रखें। जिस दिन आप उसको क्षमा के भाव में, कहने का अर्थ हुआ कि महादेव से प्रार्थना करें, यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि मैंने क्षमा किया और मैं अपने को स्थिर करता हूं। हम पूर्व जन्म के जितने भी विकर्म थे उसको समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं और हम आपको क्षमा करते हैं, तो धीमे धीमे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी जो आपके कार्मिक संबंधों के कारण आया हुआ है, आई हुई है, और उसके बाद आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दंश सब खत्म हो जाएगा। वो आपको एक सुपर, मतलब एक बड़े वाइब्रेशन की तरफ धक्का दे देगी। बड़ा वाइब्रेशन मतलब ऊंचे वाइब्रेशन की तरफ, किसी दूसरे वाइब्रेशन की तरफ, जो उच्चता की ओर ले जा रहा होगा, जो उन्नति की तरफ ले जा रहा होगा, उसकी तरफ वो आपको धक्का दे देगी या दे देगा। तो इसलिए आप कार्मिक संबंधों से मुक्ति का एक सबसे बड़ा साधन यह है, कार्मिक चक्र को आपको तोड़ना होगा। और कार्मिक चक्र को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला है, क्षमा, धैर्य, ये दोनों चीज़ें आपको सीखना होगा। आप अपने को टॉक्सिक ना करें, पैनिक ना करें, अपने को अवसाद में ना ले जाएं, अपने को व्यथा में ना ले जाएं, अपने को नैराश्य भाव में ना ले जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ क्षमा का भाव अपने अंदर पैदा कर दें और धैर्य रखें, पेशेंस बनाएं। धैर्य और क्षमा जब आपके अंदर रहेगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कार्मिक संबंध से आप छूट जाएंगे, कार्मिक संबंध से आप विदा हो जाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, फिर मैं एक पॉइंट नोट करा दूं आपको, कभी कभी ऐसा देखने में आता है, तो प्रश्न लोग मेरे से पूछे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे दूं कि जरूरी नहीं है कि कोई सोलमेट है तो पूरे जीवन तक आपका साथ देगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जीवन में जो सोलमेट आता है वो आपको एक दिशा दे करके, उच्चता की तरफ धक्का दे करके, आपको आत्मा का आनंद दे करके जो है वो अपने से अलग कर लेता है अपने आप को, आपको एकाकी जीवन के लिए बाध्य कर देता है। एकाकी जीवन का अर्थ हुआ कि आपको यह ताकत देता है कि आप एकाकी जीवन में भी आगे बढ़ने की शक्ति हासिल करें। जीवन को अकेले कैसे काटा जाए, अकेले कैसे ले जाया जाए, उच्चता की तरफ कैसे बढ़ा जाए, प्रभु की तरफ कैसे बढ़ा जाए, इसलिए जो है आपसे अलग हो जाता है। वो अगले जन्म फिर आपको मिलेगा। आपको तमाम चीज़ों को सीखने के लिए वो छोड़ जाता है, लेकिन उसका साथ अगले जन्म में आपके लिए बना रहेगा और अगले जन्म में फिर सोलमेट के साथ आप मिलेंगे। हमने कई लोगों का, बहुतों का जो है मतलब जीवन कुंडली देखी, और उस जीवन कुंडली के अनुसार से मैंने पाया जो है कि तमाम लोग जो इस जीवन में मिलते हैं वो कार्मिक संबंधों के कारण मिलते हैं, बिछड़न हो जाती है, और बिछड़न जब हो जाती है तो तड़पते हैं, परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं और कहते हैं महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। और परमात्मा को भी वो गलत सलत बोलते रहते हैं, ईश्वर को भी गलत सलत बोलते रहते हैं। कभी भी ईश्वर को गलत बोलने की, प्रकृति को गलत बोलने की, परमात्मा को, यूनिवर्स को या ब्रह्मांड को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पे ही विचार करना है कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैं जो घटना मेरे साथ घट रही है और जो मेरे साथ इस तरीके घटना कर रहा है उसको मैं क्षमा करता हूं, और अपने पेशेंस लेवल को ही डेवलप करना है और महादेव को धन्यवाद देना है कि महादेव उन कार्मिक संबंधों को मैं तोड़ने के लिए तैयार हो गया हूं और इस कार्मिक संबंधों के चक्र को मैं तोड़ दूंगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि उस कार्मिक चक्र को तोड़ने के लिए आपने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया है, इसके लिए बार बार मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप यदि किसी से मिले हैं और आपके मिलने के बाद अथाह प्रेम हो गया उससे, मैंने कहा कि जो कार्मिक संबंध होते हैं उसमें आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो भुगतान आपको करना है। जब तक आपका आकर्षण तीव्र नहीं होगा तब तक वो भुगतान नहीं हो पाएगा, और जब आप उससे बंध जाते हैं तो मानसिक शांति के बजाय मानसिक अशांति बढ़ जाती है। आप व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, संतरास झेलते हैं, परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है आप अवसाद का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और दिन रात यही सोचते रहते हैं कि जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों। तो इसलिए मैं कहता हूं क्यों मिलते हैं और क्यों बिछड़ जाते हैं लोग। इसका प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये है जो है कि आप जो है कार्मिक संबंधों के कारण मिलते हैं, कार्मिक संबंधों के कारण बिछड़ जाते हैं, और ये चक्र तब तक चलता रहेगा, अगले जन्म के लिए भी आप ट्रांसफर ना करें। इसलिए उस कार्मिक संबंध को क्षमा और धैर्य के साथ इसी जन्म में निपटा दें। अगर इस जन्म में नहीं निपटाएंगे तो कार्मिक संबंध अगले जन्म के लिए तैयार खड़े मिलेंगे, और अगले जन्म में भी इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप इस जन्म में ही क्षमा की भावना ला करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए उसको क्षमा कर दें और कह दें कि मेरे रास्ते को जो भी हमारा लेन देन था, जो भी उधारी थी,
जो भी पूर्व जन्म का कृत्य था, जो भी मेरा कर्म था या विकर्म था, वो सब का सब समाप्त हो महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ, और उसको क्षमा के भाव से जो है पूरी तरीके से उसको हिसाब किताब को चुकता कर दें। शायद तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर नहीं पता चली हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं दूसरा एपिसोड इसका बना दूंगा और विस्तृत जानकारी मैं दे दूंगा कम शब्दों में। चूंकि 10-15 मिनट की वीडियो होती है तो पूरी जानकारी दी नहीं जा सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, और कार्मिक संबंधों को खत्म करने का एक अफर्मेशन मैं दे रहा हूँ। उस अफर्मेशन को आप जरूर दोहराएं और महादेव से प्रार्थना करें, वो दोहराए ना पूरे जीवन में। जो लोग कार्मिक संबंधों के चलते, जैसे मान लीजिए कि कोई कार्मिक संबंध में आया और बिछड़ गया और उसकी यातना आप झेल रहे हैं, उसकी यादें भी झेल रहे हैं, उसकी परेशानियां भी आपको महसूस हो रही हैं। मानसिक परेशानियों की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है शारीरिक परेशानियां ना हो, मन में आपके वो अभी भी जमा हुआ है, तो कम से कम इतना अभी भी आप बंधन से छूटे नहीं हैं। वो भौतिक जगत में, मेटलिस्टिक दुनिया में तो भौतिक शरीरों के रूप में आकर के तो जा चुका है, लेकिन मानसिक रूप से अभी आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, अभी वहां से नहीं निकला। इसलिए उसको निकालने के लिए आप प्रार्थना करें महादेव से कि महादेव हमें जो है अब इससे मुक्त दे दे, कार्मिक संबंधों से मेरा लेन देन बराबर कर दें। तो उसके लिए मैं एक उपाय आपको बताता हूँ, उस उपाय को आप ध्यान से सुने। उसी उपाय को मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको आप सुन लें। आप प्रार्थना करें कि हे महादेव, पूर्व जन्म के जितने भी कार्मिक ऋण और बंधन हैं, फिर से मैं बोल देता हूँ, हे महादेव, पूर्व जन्म के जितने भी कार्मिक ऋण और बंधन हैं उन्हें अपनी कृपा से भस्म करें। मैं उन सभी आत्माओं को हृदय से क्षमा करता हूँ जिन्हें मैंने अजमाने में कष्ट पहुँचाया हो। ठीक है, उनसे क्षमा मांगता हूँ। हमारा हिसाब किताब यहीं पूर्ण होता है। हर हर महादेव। इसको दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दूं, हे महादेव, पूर्व जन्म के जितने भी कार्मिक ऋण और बंधन हैं उन्हें अपनी कृपा से भस्म कर दें। मैं उन सभी आत्माओं को हृदय से क्षमा करता हूँ जिन्हें मैंने अनजाने में कष्ट पहुँचाया है। अजमाने में नहीं, अनजाने में कष्ट पहुँचाया है। पिछली बार मैंने अपने शब्दों पे जो है अजमाने बोला, उसको आप सब दुरुस्त कर ले कि अजमाने की जगह पे अनजाने में, जैसे कहते नहीं कि मैंने अनजाने में ही आपको कष्ट पहुंचाया, तो पूर्व जन्म में जिसको आपने अनजाने में कष्ट पहुंचाया उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महादेव, जिन लोगों को पूर्व जन्म में मैंने अनजाने में कष्ट पहुंचाया था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, और आज से हमारा हिसाब किताब ही बराबर हो जाए। बस इतना ही बोलना है और उनसे आप माफ़ी मांग लें कि महादेव, पूर्व जन्म के जितने भी ऋण हैं और बंधन हैं उनको सब का सब भस्म कर दें, पूरी के पूरे। ये इसी भाषा में जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ इसी भाषा में लिखें, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जितने भी कार्मिक ऋण हैं, बंधन हैं, उनको महादेव भस्म कर दें। और आप भस्म ना बोले तो खत्म कर दें, ये भी बोल सकते हैं। उसके आगे लिख दें कि मैं उन सभी लोगों से हृदय से क्षमा करता हूँ, सभी लोगों को जिनको मैंने पूर्व जन्म में तमाम कष्ट दिए हो या दिक्कत दिया हो या अनजाने में ही कष्ट दिक्कत दिया हो, विकर्म कर दिया हो। तो अपनी भाषा में आप लिख लें और उसके बाद लिखें कि आज से हमारा हिसाब किताब महादेव पूर्ण हुआ और आगे हिसाब किताब इसको मत बढ़ाएं, मतलब इससे मुझे मुक्ति दे दें। आगे लिख दें हर हर महादेव। तो आप अपनी भाषा में जो है इतना जरूर लिखें, और अगर इतना ना लिख पाओ तो इतना लिख दें कि हे महादेव, मेरा कार्मिक चक्र खत्म करे। हे महादेव, मेरा कार्मिक चक्र खत्म करें। हर हर महादेव। इसको आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें और खुद भी अफर्मेशन दें। कम से कम आप 49 दिन तक अगर अफर्मेशन देते हैं, 49 डेज, तो 49 दिन तक अफर्मेशन देंगे तो निश्चित तौर पे आपका कार्मिक संबंध, जो भी कार्मिक ऊर्जा थी वो समाप्त हो जाएगी और इससे आप मुक्त हो जाएंगे। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएगा। जो भी बाधा बनी हुई है आपके जीवन में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे आपका नौकरी के क्षेत्र में हो, या आपका जो नया साथी वो नहीं मिल पा रहा है उसके संबंध में हो, सब की सब बाधाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाधाएं ही जो है व्यक्ति को रोकती हैं, आपके ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह आपका बना रहे और बाधाएं समाप्त हों, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। इन वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दें, ऊर्जा आपको आगे की तरफ ले जाए, ऊर्जा की बाधा समाप्त हो जाए, महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूंगा हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि हे महादेव, मेरा कार्मिक चक्र अब खत्म कर दें। अगर पूरा बड़ा वाला ना लिख पाए तो इतना जरूर लिखें, और मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। इसी को मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ यदि आप कहेंगे तो, यदि आप नहीं कहते तो दूसरा विषय मैं ले लूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि हर हर महादेव।